India's most premium photography house, that is the Katha Collage. Beautiful name, lives in your brain. स्टोरी टेलिंग तो हम कर ही रहे हैं. ओनली नेम नितिन सानी इट वॉन्ट जस्टिफाई दैट. Yeah, true. और ये नाम मुझे थिएटर की वजह से मिला. What we are telling is a collage of story. आपने 500 plus or maybe more weddings को cover किया है. How do you capture a raw emotion? Good photographs are made, not clicked. Wonderful, beautifully said. मानेंगे नहीं नितिन, मुझे आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि wish I could have got myself clicked when I got married, because at my time 25 years back there was no such concept. Even if it was, our families were not used to getting these kind of photographers. हम भी बड़ी weddings में जाते हैं, जब खाना खा रहे होते हैं ये फोटोग्राफर उस वक्त क्यों आ जाता है? I really want to know, you know. And वो प्लेट की फोटो खींच लेंगे, मुंह खोलते क्यों करते हैं? क्या वजह? फिलहाल हम लोग तो नहीं कर रहे हैं. Photographs are not just taken, they are felt. Today we have with us Nitin Sahni, an award-winning photographer and the creative force behind Katha Collage. With over a decade of experience and 500 plus weddings captured, Nitin is known for turning moments into timeless visual stories. Through Katha Collage, he brings emotions to life, capturing not just images, but narratives, feelings, and emotions to life. A true storyteller behind the lenses. So let's welcome Nitin Sahni to the podcast. बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट होते हैं जिसमें दो फोटोग्राफर्स साथ में आ जाते हैं. सो आज का पॉडकास्ट क्यों स्पेशल है? क्योंकि हमारे साथ है नितिन साहनी. नितिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर. थैंक यू वेरी मच. नितिन, कैसे स्टार्ट हुई आपकी जर्नी? हाउ डिड यू बिगिन? सबको बताइए. Well, start from my college days. I think I should start from there only because during college days I was very very active in theatre. I used to do a lot of plays. जो हमारी ड्रामेटिक सोसाइटी DU, I was in DU, Delhi University, खालसा कॉलेज. तो वहाँ की ड्रामेटिक सोसाइटी अंकुर थी. So me along with my other colleagues were the one who revised that theatre society. अच्छा. तो वो days, college days बहुत amazing थे. हमने lot of plays किए, plays around part of the theatre production जो college की भी होती है और maybe some outsourced production also like NSD की once in a year होती थी. जी. तो lot of directors came to it. थिएटर ने मुझे ये हेल्प किया कि एग्जैक्टली मुझे लगता था थिएटर ऐसी चीज़ थी कि आई यूज्ड टू लव दैट. स्टिल लव दैट. करियर नहीं रहा है मेरा, तो मैंने करियर कंटिन्यू नहीं किया. सो उस टाइम पे बेसिकली जो थिएटर में मुझे सिखाया कि ह्यूमन स्पेसेस, कैरेक्टर, स्टोरी टेलिंग, भाई एक ह्यूमन एक स्पेस में ह्यूमन कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से चल रहे हैं, आई मीन द इमोशंस बिहाइंड इट, द टेक्स्ट, सब टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट, ये हमेशा रहा दिमाग में. कट टू कॉलेज ख़त्म हुआ, थिएटर्स करते रहे. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो ऐसा नहीं था कि फोटोग्राफी वॉज कि यही एक स्ट्रीमलाइन पैशन रहा. बट आई यूज्ड टू कीप वॉचिंग लॉट ऑफ एग्जीबिशंस, लॉट ऑफ फोटोग्राफी एग्जीबिशन, लॉट ऑफ पेंटिंग एग्जीबिशन, लॉट ऑफ अदर पीपल कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद द थिएटर enthusiast people and lot of other people. I did my college, completed my college, and then family business में मुझे बुला लिया गया कि you have to come that. थोड़ा सा small stint between ये भी रहा कि I did a small course of cinematography from a private, very renowned private institute in Noida. वहाँ से फिर मैंने थोड़ा बहुत hands on अपने कुछ cinematographers हैं जो मुंबई में, वहाँ reach out किया. वो एक तरह से kind of struggling time था theatre का. So that was around 2001 and 2. 95, 96 was a college time, and then 2002 onwards that was my मुंबई टाइम, जहाँ मैंने रीच आउट किया कुछ सिनेमेटोग्राफर्स को करता, लेकिन वहाँ शायद इतना ज़्यादा बन नहीं पाया. एंड कुछ कॉलिंग आ गई पीछे से कि फैमिली ने कहा कि नहीं, यू आर रिक्वायर्ड इन द फैमिली बिजनेस. तो आप फैमिली बिजनेस इनटू वेलनेस. ओके, ठीक है, अब आ गए. ठीक है, यू नो उस टाइम पे ऐसा प्रूव भी नहीं कर पा रहे थे कि भाई यू कांट से एनीथिंग कि भाई चलो मुझे और टाइम तो थोड़ा सा आई कैन वांट टू एक्सप्लोर मोर कि मैं कर सकता हूँ. देन फैमिली बिजनेस में एक वर्टिकल, बिकॉज वेलनेस में काम है, स्लिमिंग एंड ऑल वेलनेस में काम है, एक वर्टिकल ऐसा था कि जहाँ ऐसा था कि कैन डू समथिंग. तो एरोबिक्स दैट ड्यूरिंग दैट टाइम 2003-4 लखनऊ के अंदर इस तरह का कंसेप्ट नहीं था. सो देन रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज गिवन टू मी कि इस सेगमेंट में जाओ.
So I did my training. I'm a Reebok certified trainer. I did my Reebok certified training in group fitness. That was a novelty factor in that time. तो यहाँ लग रहा था कि यहाँ कुछ because I was a creative person. मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन के. तो this is a vertical I thought that can little bit give me a satisfaction. As a human I was मुझे अपना satisfaction तो चाहिए ही चाहिए था. चलो ठीक है आप बाकी काम कर रहे हो business है. तो numbers and figures were not a part of not my game. Still not my game but still मुझे लग रहा कि कुछ मैं अपना योगदान अपना कंट्रीब्यूशन किस तरह से दे सकता हूँ. तो उसमें did I used to take a lot of group fitness activities in my studio also along with that. वहाँ एक परफॉर्मेंस बिकॉज आप थिएटर कर चुके थे परफॉर्मिंग आर्ट्स में रहे हैं तो कैसे आपको स्टेज में और 10 लोगों के साथ परफॉर्म करना है या इनको इंस्ट्रक्ट करना वो एक बेनिफिट मुझे वहाँ पर दिया. ठीक है 3 से 4-5 साल तक वी कंटिन्यू दैट वी इंक्रीज द स्टूडियो नंबर्स ऑल्सो बट समथिंग और द अदर वाज नॉट किकिंग मी अगेन. सो लगा कि ठीक है फाइन ये वर्टिकल तो ठीक है बट समथिंग आई वाज मिसिंग कि कुछ ऐसा है जो मिसिंग है जो इनकम्प्लीट है. कॉलिंग होती है. हाँ वो कॉलिंग है जो मिस हो रहा था कि इवन दैट टाइम मुझे ये भी क्लियर नहीं था कि मैं एग्जैक्टली वेडिंग फोटोग्राफी में जाऊंगा या फोटोग्राफी में जाऊंगा. फोटोग्राफी थोड़ा इंटरेस्ट दे रहा था कि करना चाहिए कुछ. तब आई हैड अ वेरी स्मॉल पॉइंट एंड शूट कैमरा दैट टाइम. सो फिर मैंने वहाँ से ब्रेकआउट किया कि नहीं मैंने एक शॉर्ट टर्म एक प्रोफेशनल वीकेंड प्रोफेशनल कोर्स था विच आई केम अक्रॉस एंड आई थिंक आई शुड डू इट. वो बेसिकली उनके लिए था जो प्रोफेशनल्स हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो करना चाहें ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते वीकेंड्स का कोर्स था. मैंने कहा लेट मी ट्राई दिस. मुझे कुछ लगेगा कि मैं उसको कहीं ना कहीं अपनी एक कॉलिंग ले सकता हूँ. ठीक है अच्छा लगने लगा. आई स्टार्टेड डूइंग दैट. फिर उसमें ये हुआ कि मैं बेसिकली वहाँ पर ज़्यादा तो वो मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर था. अच्छा. सो आर्किटेक्चर फाइन बट मुझे लग रहा था कि वेयर इज ह्यूमन इन इट बिकॉज मेरा इंटरेस्ट हमेशा ह्यूमन एंगल्स का था. ह्यूमन इमोशंस स्टोरी टेलिंग. सो वहाँ पर से मैंने कहा कि नहीं मैंने एक पॉइंट एंड शूट कैमरा ऑलरेडी है. फिर एक एंट्री लेवल DSLR मैंने खरीद लिया था. तब तक आई इन्वेस्टेड इन दैट कि चलो मैं करूँगा. आफ्टर माई वीकेंड रिफ्रेशर कोर्स फिर मैंने आई केप्ट कैप्चरिंग दी स्ट्रीट्स ऐसी चीज लगी यहाँ क्योस है वहाँ कुछ भी नहीं है. इट्स फुल ऑफ ड्रामा. अगर आप स्ट्रीट्स देखो यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं. आप किसी भी स्ट्रीट में चले जाइए कहीं भी चले जाइए तो आपको कोई ना कोई एंगल्स इमोशन मिलेंगे. फॉर एग्जांपल अगर आपको मुझे जो इंटरेस्ट आता था कि मॉन्यूमेंट है फॉर एग्जांपल उस ड्यूरिंग दैट कोर्स उसके बाद ये दिखाएगा कि भाई आपको रूमी दरवाजा खींचना है. फॉर एग्जांपल वो हमारा हिस्टोरिकल एक मॉन्यूमेंट है हमारे एक फेज है हमारा लखनऊ का वो हमारी स्टेट डिफाइन करता है. ठीक है फाइन अच्छा है खूबसूरत बिल्डिंग है बट वहाँ उस जगह पे आए हुए लोग इन द टूरिस्ट में भी वहाँ के लोकल लोग उनके रिलेशनशिप एज पर दैट एनवायरनमेंट एज पर दैट क्या है विच वॉज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर मी विच इज ऑलवेज ह्यूमन एंगल. सो मैंने वहाँ स्ट्रीट फोटोग्राफी जैसे कहते हैं ना वहाँ करना शुरू कर दी. एक्सपेरिमेंटेशन रॉन्ग फेल अच्छे शॉट नहीं शॉट सब जाते थे. तो मैं करता रहा था. फिर मास्टर्स का वर्क भी साथ साथ देख रहा था. बेस्ट वेडिंग स्ट्रीट फोटोग्राफर्स ड्यूरिंग दैट टाइम कौन रहे बिकॉज ऑनलाइन इतना था कि तो उसी से मैंने ऑनलाइन अपनी एजुकेशन भी करी. बट मतलब देयर इज नो फॉर्मल एजुकेशन इन मी कि मैंने कोई एक फॉर्मल नहीं की है. बेसिकली मैं सेल्फ लर्नर पर्सन. मैंने जनरली जितना सीखा है ऑनलाइन लिटिल बिट ऑफलाइन थोड़ा बहुत किसी से जान लिया सीख लिया. आई केप्ट एक्सपेरिमेंटिंग आई केप्ट ऑन क्लिकिंग दी फोटोज जैसे हैं किधर है. फिर because I was married, my wife was into same business, wellness business. किड्स हुए तो अब होता है ना जब किड्स आ गए हैं तो एक और आता है तो एक एलिमेंट और मिल गया मेरे को कि हाँ यार let's start clicking the photographs of my kids. I have 2 daughters. My elder one is now 19th and the junior one is in class 9th. Class 6 my mistake. तो 10 years की हैं. तो अब लेकिन जब उनकी बचपना स्टार्ट हो रहा था वो बचपन के साथ क्या खेल रही हैं क्या कर रही हैं मैंने लॉट ऑफ आइस की. और मैं उस टाइम फेसबुक स्टार्ट हो चुका था और फेसबुक में मैं एक्टिव हो गया था. तो मैंने फिर बहुत सारी फोटोग्राफ्स खींची अपने लॉन के आसपास खींची बबल्स की खींची कुछ ऐसे खींची बच्चे खेल रहे हैं माई डॉटर्स प्लेइंग एंड आई स्टार्टेड क्लिकिंग somehow it came out amazingly and I posted on a social media. लोगों ने कहा क्यों भाई ये तो बहुत अच्छा कर रहे हो. आई मीन एप्रिसिएशन आना शुरू हो गया. लोगों ने देखे आई मीन people who people know me that time. फेसबुक में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि आपके ऑलरेडी फ्रेंड सर्कल भी हैं जो पुराने दोस्त भी हैं. अरे यार तुम तो ये सारी तुम्हारी तो ये प्रतिभा थी अंदर तुमने कभी उजागर क्यों नहीं करी तुमने क्या रखी. अच्छा नेवर न्यू दैट कि मैं करूँगा बट हाँ मैं करता गया एक्सप्लोर करता गया. तो उसके बाद से मुझे लगा कि लेट मी गेट मोर डीपर इनटू दैट. परफेक्ट.
राइट. मुझे लगा कि चलो और सीरियस होना चाहिए. इवन दैट टाइम भी वेडिंग फोटोग्राफी नहीं था कि ऐसे था कि वेडिंग फोटोग्राफी में जाऊंगा. अच्छा. बट सारे जॉनर्स एक्सप्लोर करे. हाँ. कि देयर लॉट ऑफ जॉनर्स, फैशन है, एडिटोरियल है, वाइल्ड लाइफ है, फाइन आर्ट्स है, आर्किटेक्चर है, इंडस्ट्रियल है. बट सब में कहीं ना कहीं इमोशंस नहीं थे, ह्यूमन नहीं था. आई गेट इट. देन आई थॉट व्हाई नॉट वेडिंग्स. और उस टाइम में कुछ है ना, मतलब व्हेन यू कीप सर्चिंग आपको इस तरह के कंटेंट कुछ दिखना शुरू भी हो गए थे. आई स्टार्टेड सर्चिंग ओवर द बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर्स ऑफ इंडिया, वर्ल्ड. तो मास्टर्स का काम देखने लगे. अरे देखा यार, दिस इंडस्ट्री इज इवॉल्विंग लाइक एनीथिंग. मतलब ये तो वो चीज रही नहीं जो पुराने द फोटोग्राफर या ए फोटोग्राफर, शादी वाला फोटोग्राफर नहीं. इट इज इवॉल्विंग लाइक एनीथिंग. क्या काम हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, वही देखा मैंने. स्ट्रीट काइंड ऑफ फोटोग्राफ्स भी हो रही हैं वहाँ, फोटोग्राफ्स भी हो रही. देन आई थॉट कि आई थिंक मुझे, मतलब इन द मीन टाइम आई वाज एक्सपेरिमेंटिंग, आई वाज टोटली लर्निंग दैट. मास्टर्स का वर्क देखना, ये करना. तो एक हल्के स्टेप बाय स्टेप में अपने आप को कन्विंस करता चला जा रहा था. और नेचुरली हो रहा था कि नहीं, ये मजा आ रहा है, ये चीज कर सकता हूँ, ये स्कोप है, ये मुझे लगता मैं कर सकता हूँ. कोई एक्सपीरियंस नहीं है दो, बट मुझे लगा करना चाहिए इस तरह को. क्या फिर देन आई थॉट कि ये वेडिंग फोटोग्राफी तो इज लाइक अ ड्रामा. इट्स फुल ऑफ ड्रामा, कैरेक्टर्स, इमोशंस. आई मीन एवरीथिंग इज फ्रीजिंग. आप देख रहे हो कि आई थिंक ये मैं कर सकता हूँ, ये इंटरेस्टिंग है, मैं जा सकता हूँ इसमें, ये मेरे को क्लिक कर रहा है, ये मेरी वाइब को मैच कर रहा है. दैट इज व्हाई आई एंटर्ड इनटू दैट. तो मेरे पास जो एंट्री लेवल कैमरा था, उसी से मैंने सोचा कि कैसे करूं. अब कैसे रीच आउट करेंगे, देयर इज नो पोर्टफोलियो हैंड रेडी, वही कुछ तो है नहीं ऐसा. तो वही कैसे करें. ऑफ कोर्स अगर आपको प्रोफेशनली जाना है, कुछ करना है, तो आपके पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए. एंड यू शुड हैव अ गुड पोर्टफोलियो. ड्यूरिंग दैट टाइम इंस्टाग्राम इतना नहीं था, स्टार्ट हो चुका था. 500px एंड कुछ और ऐसे कुछ साइट्स थी जो फ्री थी. आप अपना यू कैन अपलोड योर वर्क एंड देन शो टू द वर्ल्ड. उसमें कुछ फोटोग्राफ्स डाली, फैमिली इधर वाई. तो एक किसी की मौका मिला मेरे को कि वन ऑफ माय फ्रेंड younger brother was getting married. अच्छा. They hired the photographer. Okay. मैंने कहा यार I'll click your photograph. मैंने बोला I'll click your brother's photograph. मुझे टाइम दो, मैं आऊँगा, मैं जितना है उस चीज़ में अच्छा करूँगा. So I went there. मैंने अपने हिसाब से बेस्ट फोटोग्राफ्स जो भी खींची. Wow. And they loved that. And then I delivered. कह रहे यार हमने उनको क्यों हायर किया, तुमको हायर कर लिया. मैंने कहा यार ठीक है. Never. Then he gave me push कि भाई why don't you go ahead with that. क्यों नहीं आगे बढ़ता. मैं कहा नहीं यार ठीक है. हाँ, कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन शायद कर लेंगे. देन आई थॉट कि करना चाहिए. तो मुझे वहाँ से रेफरेंसेस मिले. मैंने एक आध करे, ऑनरी अमाउंट्स के जो भी मिलता था मैं उसके थ्रू करता गया, और वो पोस्ट भी करता गया. वो थोड़ा थोड़ा पोर्टफोलियो डेवलप होना शुरू हो गया. वेरी नाइस. राइट. वेरी नाइस. तो उस पोर्टफोलियो डेवलप होने से ये फर्क हुआ कि एक बार चांस के जहाँ आइस ब्रेकिंग हुई, वो माई friend getting married in Lucknow. तो he was a kind of जरिया with me. उसने कहा कि यार ऐसा है कि नहीं, फोटोग्राफी के लिए नहीं उसने मुझे रीच आउट किया था. मैं कर रहा था, उसको था पता था कि कर रहा, कि यार तू इस वेडिंग इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं शायद कहीं जानता होगा. he is getting married in Lucknow. his sister is getting married in Lucknow. Can you help me out reaching out the logistics, help me out in logistics कि be a man. मैंने कहा I'll help you out. ये सब कुछ कर रहा था. ताने टोल्ड मी कि भाई क्यों नहीं, व्हाई डोंट यू रीच. मैंने यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा. कुछ पोर्टफोलियो इतना है नहीं, क्या मतलब पता नहीं, शायद क्लिक हो या ना हो. पर मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि यार ये देख, मुझे बता, इसको भी रीच आउट करके मैं ये वेडिंग फोटोग्राफी भी करता हूँ, ये मेरा पोर्टफोलियो देख यार, शायद फोटोग्राफी करवाना चाहे, बाकी तो आई विल हेल्प यू आउट. ये करे. एंड इट्स क्लिक. ही सेड यू आर ऑन इन. एंड दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक इन फैक्ट. दैट परफेक्ट. नितिन, मेरे को आप जब मिले तो आपने पॉडकास्ट में कम से कम 10 बार बोल दिया होगा कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा. आई वांट टू टेल टू द वर्ल्ड कि जब ये पॉडकास्ट में आ रहे थे, ये कह रहे थे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, एंड यू आर डूइंग सो वेल ऑन द पॉडकास्ट. आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू फॉर दैट, because people who because you know you are an unlearned leader. You're not a learned leader. You have the scope of learning more, and that's why you are successful. So coming back to the podcast for your next question, it's India's most premium photography house, that is the Katha Collage. Beautiful name, different name. It clicks and lives in your brain when you talk of the name. कैसे start किया, नाम कैसे रखा, क्यों किया? It's a part of your journey. I want you to tell to the world कैसे Katha Collage came into being. Nice.
सो जब ये ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया था कि मैंने एक दो प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिए थे, लेकिन फिर मेरे को लगा कि नहीं, इट नीड्स मोर टाइम, इट शुड बी नॉट स्ट्रक्चर्ड, आगे और बढ़ना चाहिए, टीम भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए. देन तान्या माई वाइफ, इनफैक्ट माई एवरीथिंग, इनफैक्ट उनके सपोर्ट के बिना हो नहीं सकता. फैमिली बिजनेस वॉज गोइंग फाइन, एक ऑलमोस्ट लाइक ऑटो मोड में चल रहा था. तान्या gave me the confidence कि नहीं, अब तुम जाओ, आई टेक केयर ऑफ दिस बिजनेस, you can diversify, take another vertical, reinvent yourself. You already reinvented yourself now. Please go ahead with that. Perfect. So अगर वो सपोर्ट नहीं करती तो मैं आगे नहीं बढ़ता. Then नितिन सानी फोटोग्राफी के नाम से I started with that. Okay. देखिए नॉर्मली जब कोई स्टार्ट करता है एक पर्सनल ब्रांड नाम से ही चलता है. तो I also started that way. वो नाम चल रहा था बिकॉज नेवर थॉट दैट कि भाई ये नाम कुछ सोचूंगा या करके, बट उसी नाम से ही चलता चला जा रहा था. प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो गया. आई रीच्ड आउट वर्ड ऑफ माउथ से, रेफरेंसेस से. कुछ पोर्टल्स में मैंने अपने आप को कर रखा था. उस पोर्टल्स के थ्रू लीड्स आ रही हैं. जनरल कॉन्फिडेंस इज मिक्स ऑफ लीड्स. इंस्टाग्राम में आई केप्ट ऑन पोस्टिंग. फिर ताने ने कहा कि प्लीज गुड. देन आई डाइवर्सिफाइड कि प्लीज टेक केयर ऑफ दैट बिजनेस. आई थिंक आई शुड गो. ताने सेड कि यू शुड गो एंड रीच आउट टू दैट. वी स्टार्टेड वर्किंग. प्रोजेक्ट्स आते गए, साल के 15 to 20 प्रोजेक्ट, 10 प्रोजेक्ट, समथिंग लाइक दैट. ऑनगोइंग जर्नी चलती रही. छोटे छोटे माइलस्टोन्स के साथ हम बढ़ते गए और सीखते गए, करते गए. फिर लगा कि स्टोरी टेलिंग तो हम कर ही रहे हैं. ओनली नेम नितिन सानी, इट वोंट जस्टिफाई दैट. तो देन ब्रेनस्टॉर्मिंग करी कि क्या नाम होना चाहिए. और ये नाम मुझे थिएटर की वजह से मिला. अच्छा. सो ड्यूरिंग माई थिएटर डेज इन कॉलेज, सो एक बहुत बड़े डायरेक्टर्स एनएसडी के हुआ करते थे जिनकी कहानियों का मंचन हुआ था. अच्छा. उन कहानियों का मंचन, बेसिकली वो कहानियों का मंचन करते थे. स्टोरीज, प्ले, ड्रामेटाइजेशन ऑफ द प्लेस, स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज. तो उनका उस नाम पे, उसका नाम था कथा कोलाज. अच्छा. तो आई थिंक हम ये भी तो यही है. व्हाट वी आर टेलिंग इज अ कोलाज ऑफ स्टोरी. स्टोरीज का कोलाजेस है. मैं नहीं कहूँगा रॉन्ग थिंग है, छोटी 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 कोलाजेस. अगर आप किसी एक पोर्टफोलियो का या किसी की एक फोटोग्राफ को देखते हो, बेस्ट ऑफ एक ग्रिड में देखते हो, या मे बी नॉट ऑर्गेनाइज ग्रिड, मे बी आगे पीछे ऐसे वैसे, तो कोलाज ही है ना. जी बिल्कुल. तो इट टेल्स द स्टोरी. तो आई थॉट we are telling the story. What we are doing is actually doing it. Let's rename it. Of course. तो ये हुआ. Then came the Katha Collage. Okay. यहाँ से नाम. I think it's 2022, 23. Okay. Lovely. वहाँ से हमने इसको चेंज करना शुरू किया. And then there's no looking back. Wonderful. Okay. नितिन एक बात बताइए, आपने 500 plus or maybe more weddings को cover किया है. And as rightly put, as the tagline says, emotion in motion. Everything about your brand is about emotions. I understand you yourself is a very emotional person. That's why you are a craftsman in photography. आप फोटोग्राफी को सिर्फ फोटोग्राफी नहीं समझते हैं, बट उसमें एक क्रिएटिव एंगल डाल देते हो. आपका जो भी हमने पोर्टफोलियो चेक किया है, आप मेरे को बताओ, what exactly is storytelling, visual storytelling, and what is it that people are missing? आपको क्या लगता है लोग कहाँ गलती कर रहे हैं? So difference between the just a photograph or just a visual story photograph. True. Is that only कि जब आप कोई फोटोग्राफ देखते हैं, आप कोई भी एक फोटोग्राफ जब देखते हैं, किसी के नॉर्मल फोटोग्राफ है, हंसते हुए चाहे वो बहुत अच्छी भी है, even if that is candid. जी. That's a beautiful photograph. Good. But क्या उसको देखने के बाद, उससे पहले और उसके बाद की किस कनेक्टिंग डॉट स्टोरी, एक मूड बोर्ड समझ में आता है? अगर कोई फोटोग्राफ, if any photograph is able to tell the story, what has happened between it freezes the moment or after it freezes the moment. If anybody seeing the photograph can connect the dots, उसको वो पूरी चीज़ याद आ जाए, पूरी चीज़ रिमेंबर होना शुरू हो जाए कि यार ऐसा हुआ था डाउन द लाइन, मुझे लगता है then it's a visual storyteller. Beautiful. कुछ देखते हुए आपको लगे कि हाँ ऐसा हुआ था, आपको मेमोरी याद आ जाए, और मे बी उसको वो इंटरप्रेट करने, वो चार और इंटरप्रिटेशन परसेप्शंस को आगे जनरेट करे. आई थिंक वो एक नॉर्मल फोटोग्राफ को और एक अच्छी विजुअल स्टोरी फोटोग्राफ को डिफरेंशिएट करती है. ब्यूटीफुल. इसको कैप्चर करना, देखिए, दिस इज प्योर क्राफ्ट्समैनशिप. Not everybody can do it. There are millions of photographers around the country, okay, who are also doing weddings. Yes. Coming to you, coming to Katha Collage, have there been any weddings which have gone beyond the frame for you? Please share with us. So there are a lot of many, but
आई थिंक रिसेंटली एक वेडिंग हमने कवर करी थी. देखो जनरली आप जब वेडिंग्स करते हैं तो यंग कपल्स गेटिंग मैरिड, राइट, बिल्कुल. उनकी अपनी एस्पिरेशंस हैं. आई मीन दे वांट टू शो द वर्ल्ड. एक नई वो होती है, एस्पिरेशन के साथ भी होती है, एम्बिशंस भी होते हैं कि वो दे वांट टू लुक ब्यूटीफुल, लुक damn good. They want to star of their own story. बिल्कुल. Really. Recently I did one couple. That's their second inning. There was a second innings for them. अच्छा. ये उनकी सेकंड मैरिज थी. हाँ, मैं समझी. अब आप समझ सकते हैं कि ये सेगमेंट ये हुआ कि उनकी सेकंड मैरिज ड्यू टू सम ऑफ द रीजंस आई हैव डिस्कस विद देम. मैं उनके साथ बिकॉज प्रीवियसली इशू रहे हैं कि बहुत सारी बात मैं पब्लिक नहीं कहना चाहूँगा, बट उनका पास्ट अच्छा नहीं गया था. और बेस्ट पार्ट ये था कि उन्होंने जब उनसे आइस ब्रेकिंग हुई, दे रीच्ड आउट टू अस, उन्होंने कहा कि हमको कुछ भी अपना पास्ट नहीं दिखाना है, हमको प्रेजेंट में जो हमारा फ्यूचर जाएगा, प्लीज ब्रिंग आउट हेल्प अस टू ब्रिंग आउट दैट पोर्शन बेटर. मैंने कहा ठीक है, बट मैं आपका थोड़ा पास्ट जानना जरूर चाहूँगा. बताया, अच्छा लगा. बेस्ट पार्ट ये लगा कि बाकी कपल्स फैमिलीज के साथ होता है, लेकिन उनका जो रिलेशनशिप की बॉन्डिंग प्लस एक मैच्योरिटी थी वो अलग ही थी. वो बहुत कुछ सिखा गई. बहुत कुछ ऐसा लगा कि नहीं, दिस इज समथिंग बियॉन्ड दैट. समटाइम्स कपल्स आर दे वर वेरी मैच्योर कपल. दे वर गेटिंग मैरिड एट द एज ऑफ 45 46. यू गेटिंग माय पॉइंट. वो 25 to 30 वाली एज नहीं है. आप समझ रहे हैं आप. तो ये स्टेज के जो कपल्स होंगे जिनका पास बहुत अच्छा नहीं गया किसी न किसी वजह से, और उन्होंने अपनी फैमिली के साथ, उनके पहले उसके साथ बहुत ट्रबल्स देखे, ठीक है, एंड दे कम आउट ब्यूटीफुली, राइट. और उसके बाद उन्होंने अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करी. दे बोथ आर वर्किंग प्रोफेशनल. दे आर आल्सो इन अ वेरी हाई पोस्ट इन अ मीडिया. वो उन्होंने कहा था हम देना नहीं चाहते हैं प्रीवियस इश्यूज के साथ. जब उनका एंड देयर स्टोरीज एंड देयर वेडिंग फिल्म केम आउट ब्यूटीफुल. बट आई कांट शो बिकॉज उन्होंने प्रीवियस इश्यूज रहा, बिकॉज ये डिस्क्लोजर रहता है हमारी उसमें कि हम सारी पब्लिक या सोशल मीडिया में नहीं डाल सकते. बट दैट गेव मी अ नाइस टीचिंग. मुझे लगा दैट्स एन काइंड ऑफ थिंग व्हिच आई लव टू रिमेंबर दैट, एंड इट गिव्स मी अ नाइस insights about the relationship, how mature relationships are there even in that case. और एक अलग ही अनुभव था क्योंकि वो स्टोरी टेलिंग अलग ही थी. I get it. Okay, now Nitin, it's very easy to click a picture, but it's very difficult to capture a raw emotion. Not everybody can do it. Okay, now understanding on the technical part. Okay, how do you capture a raw emotion? Let me understand that. Good photographs are made, not clicked. Wonderful, beautifully said. आप रॉ इमोशंस को तभी कैप्चर कर सकते हो या क्रिएट कर सकते हो जब आप यू आर पार्ट ऑफ दैट स्पेस. जब एवरीबडी इन द फैमिली, कपल, चाचा ताऊ चाचू, एवरीबडी बिलोंग्स टू यू एंड दे बिलोंग टू अस. ब्यूटीफुल, राइट. जब आप कैमोफ्लाज हो जाओ उसके बीच में, यानी कि व्हेन डेफिनेटली उसके लिए एक आइस ब्रेकिंग सेशन विद द फैमिली एंड कपल रहता है. वी कीप ऑन टॉकिंग टू ईच अदर. हमारे कन्वर्जेशंस पहले हो चुके होते हैं थ्रू ऑनलाइन ऑफलाइन. वी कीप ऑन मीटिंग. तो एक आइस ब्रेकिंग सेशन तो हो जाता है. हम उनको ऑलरेडी एक एजुकेशन दे चुके होते हैं कि हम क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं. ड्यूरिंग दैट वेडिंग्स जब वो हमारे साथ इतने फ्रेंडली हो जाते हैं, उनको यही नहीं लगता कि फोटोग्राफर हैं हम. नाइस. हम तो पार्ट ऑफ द फैमिली हैं. इन दैट केस व्हेन फोटोग्राफर और माय टीम और एनीबॉडी हु इज डूइंग इट, वो अगर वो कैमोफ्लाज हो जाए साथ में कि वो बेसिकली पार्ट ऑफ दैट सेलिब्रेशन बन जाए, देन यू विल गेट अ रॉ इमोशंस. अगर उनको पता ही नहीं है, वी से दैट प्लीज वी डोंट कंसीडर एज अ फोटोग्राफर, यू आर अ फ्रेंड, वी आर पार्टिंग विद यू, राइट. हम है ही नहीं, हम भूल जाइए. वी आर मिस्टर इंडिया. पिक्चर देखी ना वो 90s की कौन सी शेखर कपूर की थी. तो मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं 90s पर्सन, तो मैं मुझे लगता है एग्जांपल ज्यादा अच्छा रहेगा. वो लोग अच्छे से रिलेट कर पाएंगे. मे बी आज की जनजी जनरेशन शायद उसको रिलेट कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, एक मिस्टर इंडिया मूवी थी. आई एम श्योर एवरीबॉडी नोज दैट. तो वो गायब हो जाते थे, उनको एक वॉच पहना हो तो वो गायब हो जाते. तो हम भी ये कहते हैं, प्लीज कॉन्सिडर अस एज अ मिस्टर इंडिया, वी आर नॉट हियर. जब उनको लगता हम नहीं है तो रॉ निकल. एवरीथिंग इज रॉ, नथिंग इज मेड अप. That's a great point, you know. You have to camouflage into the emotions to get them out. Yes. Beautiful. See, when we talk about Gen Z, okay, couples these days, they want very cinematic, very Instagram style photographs. How do you balance, first of all? How do you not compromise on the aesthetics plus, you know, the latest what is required? How do you do that? Such a nice question. So this is the kind of very Gen Z kind of challenges we keep on facing each and every time. Every bride, every couple, most of the time bride keeps on asking कि मुझे ऐसी photograph चाहिए,
सारा इंस्टाग्राम का पोर्टफोलियोज हमारा, अदरवाइज वॉट एवर इज हैपनिंग इन दी इंस्टाग्राम ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज वो तो फिर एवरीथिंग एनीथिंग इज अवेलेबल इन द इंस्टाग्राम सोशल मीडिया, यू नो. तो यहाँ बेसिकली काम आता है कि आवर पर्पस इज, आवर जॉब इज टू कीप द ब्रिज द गैप बिटवीन द एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी. Yes, true. राइट, टू मच ऑफ गैप. सो हमारा काम होता है कि उसको ब्रिज करें. तो इसके लिए डिस्कशंस होते हैं, हम बात करते हैं. यू ऑलवेज से कि इंस्टाग्राम, व्हाट यू लुकिंग फॉर? यू लुकिंग फॉर अ कंटेंट और अ मेमोरी. Beautiful. So there is a slight difference between a photograph might be a beautiful, but it not be worth memory. What do you want? You want memories from us or just a virality? देखो आजकल हो क्या गया ना, सबको instant 2 minutes मैगी चाहिए. बिल्कुल. राइट. धीमी आंच में पकी हुई दाल जिसकी जो इसका अपना टेस्ट है, वो कोई चाहता नहीं ना इतनी जल्दी. इट टेक्स पेशेंस, इट रिक्वायर्स पेशेंस. Of course. इट रिक्वायर्स पेशेंस. आप भी सोचिए अगर आप कोई फोटोग्राफ अपनी पुरानी देखते हैं डाउन द मेमोरी लेन, जब आप बहुत 8 साल 10 साल पहले, तो आप कोई फोटोग्राफ देखते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार हाँ मैं सुंदर तो लग रही हूँ, आई वाज लुकिंग गुड, मैं जस्ट इमेजिन ए केस कि आप 20 ईयर्स के बाद अपनी कोई एक वेडिंग की फोटोग्राफ देख रहे हैं जो पहले चलती थी. हाँ अच्छी है, लेकिन कोई मेमोरी नहीं क्रिएट कर पा रही. बड़ी ब्लैंक सी है, बड़ी सिंपल सी है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन मेमोरी वर्थ नहीं है. So the challenge is couples are looking for Instagram worthy, majorly looking for a algorithm based, यानी कि nowadays it's all about Instagram and algorithm, right? हम कहते हैं कि प्लीज ये नहीं है, रखिए, अच्छी फोटोग्राफ्स होंगी, बट वो फोटोग्राफ्स भी होंगी जो स्ट्रेट सिंपल भी हैं, बट आपकी मेमोरी, लाइफ मेमोरीज के लिए काम कर रहे हैं. मतलब it should create memory when you down the line 10 years 20 years when you see that photographs again, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, यू कैन कनेक्ट द डॉट्स, इससे पहले क्या हुआ था और उसके बाद क्या हुआ था. अच्छा अरे याद है, अरे देखी, अरे इसने उस टाइम बिल्ली आ गई थी यार, वहां बीच में आगे बैठ गई. अगर वो फोटोग्राफ में कहीं वाइड एंगल्स में ब्राइड बैठी हुई है और उसकी एक हमने एक परसेप्शन देखा कि कैट इज ऑल्सो देयर, कैट का रिलेशनशिप उस ब्राइड के साथ, अगर ये फोटोग्राफ खींचेगी तो ज्यादा याद नहीं आएगा. बिल्कुल. दिस मेक्स अ डिफरेंस ऑल्सो. वी टेल दैट कि प्लीज ये भी आप देखिए. तो ठीक है, इंस्टाग्राम अच्छा है, वो भी है, हम भी इंस्टाग्राम में, ठीक है, एवरीबडी इज देयर, ऑल लॉट ऑफ अदर फोटोग्राफ्स देयर. लेट्स ब्रिज द गैप. इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट. वी डिस्कस विद आवर कपल्स एंड फैमिलीज, ब्राइड एंड एंड वी ब्रिज दैट गैप. अच्छा नितिन, मेरे को एक बात बताओ. आई हैव बीन टू सो मेनी वेडिंग्स, ठीक है, मैं देखती हूँ कि जब वेडिंग डे होता है, आप प्री वेडिंग शूट्स तो कर लेते हो आसानी से, you'll go to places and you'll do that, there's lots happening in the industry. अभी वेडिंग वाले दिन तो ब्राइड तो वेडिंग वाले दिन ही तैयार होगी. But I usually see that the couple is busy, you know, and वो busy के बीच में उनको फोटोग्राफ्स भी खिंचानी है. वो एक कॉर्नर बन जाएगा, वहाँ पे फोटो बूथ होगा, वहाँ पे आप फोटोज खींच रहे होंगे अलग अलग एंगल्स. लॉट ऑफ टाइम्स अ थॉट कम्स टू मी कि ये तो मतलब दिस इज नॉट द टाइम एक्चुअली फॉर अ फोटोग्राफ, बट वो तैयार भी उसी वक्त है, इट्स देयर डे. आपको कभी ऐसा लगता है कि दे आर नॉट कंफर्टेबल और ये जल्दी में है, जल्दी में खींच रहे हैं, आप उसको कैसे मैनेज करते हो? आपको पता है ये जो टाइम बिटवीन होता है जहाँ ब्राइड रेडी हो रही होती है, हाँ, और अपने आगे रिचुअल्स के लिए आगे तैयार हो रही होती है, द बिग डे बिग टाइम के लिए, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम ऑफ द ब्राइड. Because she is going under a lot of pressures and anxiety. Lot of pressure and anxiety. Definitely, जैसे मैंने आपको कहा कि उसमें camouflage और उनसे पहले discussions होना बहुत important होते हैं. So वो definitely रहते हैं कि best photographs उनको चाहिए. But यही टाइम मेरा सबसे favorite टाइम है. अच्छा. Because मेरी expertise भी रही है कि bride getting ready. मैं जनरली जहाँ तक कोशिश होती है, I want my bride कि ये मौका मुझे दिया जाए या हमारी टीम को दिया जाए, राइट, कि वो हम कर सकें. तो देयर आर लॉट ऑफ इमोशंस गोइंग. आप देखो ब्राइड एक स्टेज से निकल के दूसरे स्टेज पे जा रही है, एंड नेक्स्ट डे शी विल बी अ ब्राइड, शी विल बी अ वन पर्सन व्हिच शी इज नॉट वन डे बिफोर और फ्यू आवर्स बिफोर, राइट. कितने इमोशन चल रहे होंगे उसके अंदर, कितनी एंग्जाइटी चल रही होंगे. यू नो समटाइम्स ब्राइड्स गेट एंग्जाइटी, वो रोना शुरू कर देती है, या मे बी कुछ ऐसी एंग्जाइटी होती है, दे कीप शाउटिंग. हमको रिलैक्स करते हैं, हमको रिलैक्स करते हैं, घर वाले भी रिलैक्स करते हैं, बट उस टाइम पे जो हम मेमोरीज होती हैं, रिलैक्स, एंग्जाइटी, वो सब हम खींचने की कोशिश करते हैं. ब्यूटीफुल. वो सब हम खींचने की कोशिश करते हैं. ये मेमोरी है, दीज आर द रॉ इमोशंस. सो मेरे हिसाब से वो बहुत मेरा फेवरेट है. मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, बिकॉज ये जनरेशन ऐसी है. बिल्कुल.
लॉन्ग टाइम बैक, तब ये 2000 में, मतलब आई स्टार्टेड, इट वाज 3 or 4 years हो चुके थे. आई ऑलरेडी एंटर्ड इनटू माय वेडिंग फोटोग्राफी इंडस्ट्री. मैं अपने करियर में स्टार्ट कर चुका था. एक ब्राइड हमने वहाँ करी थी, एक प्लेस है एमपी में, खजुराहो. देयर वाज डेस्टिनेशन वेडिंग. ओके. तो ब्राइड रीच्ड आउट टू मी, कपल्स रीच्ड आउट टू मी, काम वाम देखा, सब कुछ करा, और हमारे पास टाइम था. शी वाज गेटिंग रेडी. मुझे नहीं करना, मैं रेडी हो जाऊँ तब मुझे खींचना. मैं बिकॉज उस टाइम तक उसको नहीं, आई वॉन्ट, आई डिस्कस विद माई टीम, मैं वीडियोग्राफर टीम, मैं को टीम की, नहीं यार ये हमको इस समय शॉट लेना है. मतलब वहाँ से मैं स्टार्टिंग बता रहा हूँ. एंड मान गई, चलिए ठीक है, आधे तैयार हैं इनकी, मैं परफेक्ट नहीं लग रही हूँ, ऐसे क्यों खींच रहे हो? वी वॉन्ट योर इम्परफेक्टनेस, राइट? आप तैयार हो रहे हो, क्या चल रहा है आपके इमोशंस में, वीडियो वाला पर्सन मेरा वहाँ खींच रहा है, फोटो में मैं खींच रहा हूँ, आप देखिए क्या करूँ. शी वॉज वेरी एंग्जाइटी. उसने आज तक फैक नहीं किया था, शी वॉज फैगिंग एट दैट टाइम. उसको डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो रही थी. कहती क्या, मैंने कहा प्लीज गो एड, प्लीज गो एड. अब विश्वास नहीं मानोगे, वो फैक्ट वाली फोटोग्राफ मैंने खींची है with good techniques and light. That was award winning photo. Beautiful. And वो उस टाइम की है जहाँ ये चेंज, सोशल एक्सेप्टेंस थी नहीं इतनी. अभी भी है, पब्लिक नहीं, वो पब्लिक मैंने कभी फोटोग्राफ अभी किसी भी सोशल मीडिया में haven't put that. That I submitted for the awards. Oh nice. हाँ, तो you're giving me goosebumps, you know. So there was one, मतलब ऐसा शॉट था कि she was smoking. हमने कहा आप करते रहो, हमें भूल जाओ. Again जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपका अगर आ रहा है प्लीज गो एड. कहती मैं आई डोंट नेवर स्मोक, मैंने बहुत कम स्मोक किया, लेकिन मुझे रहा नहीं जा रहा है. आई वांट टू स्मोक बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ एंजाइटी गोइंग ऑन इनसाइड मी. कैन आई अंडरस्टैंड, वी मेक्स इट रिलैक्स, प्लीज गो एड, प्लीज फैक्ट. शी इवन वांट टू ऑफर अस. मैं कहनी हम ड्यूटी में हम नहीं पीते, हम बाद में पिएंगे, बिना हुआ तो हमको. नाइस. सो व्हेन ही थॉट शी वाज स्पीकिंग, एंड देन वी गॉट अ वंडरफुल शॉट्स. एक वो फैक्ट कर रही है कि वो लाइट्स का हमने ऐसा, बिकॉज क्राफ्ट्समैन इज आल्सो इम्पोर्टेंट, आल्सो इम्पोर्टेंट. अगर आपको लाइट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और अपने सब्जेक्ट को आप हाईलाइट करना चाहते हो, स्टोरी बनाने के लिए भी आपको क्राफ्ट्समैनशिप आनी चाहिए. बिल्कुल. तो वी एडजस्ट सम लाइटिंग कंडीशन, और असिस्टेंट्स को कहा बैठ जा नीचे, यहाँ दिखना मत. हम हैं ही नहीं. एंड जैसे वाइल्ड लाइफ में आप आधे घंटा वेट करते हैं ना कि टाइगर्स आएगा, वी सैट डाउन फॉर अनदर 20 minutes टू वेट दैट काउंट. ब्यूटीफुल. एंड शी वाज, एंड देन वी गॉट 3 शॉट्स मिले, वो 3 शॉट ही बेस्ट शॉट. हालांकि वो कभी भी उन्होंने अलग से लिया हमसे, दिखाना नहीं चाहते हैं. वी डोंट वांट टू शो इट टू माय फैमिली एंड फ्रेंड्स. सो वी गॉट अ गुड शॉट. वो एक अपने आप में एक चेंज ब्रेकर भी था कि जब वो हमने अवार्ड के लिए किया, वो इंडिया की तरफ से गया, एंट्री की तरफ से, तो वो एक तरह से एक सोशल नॉर्म्स को भी तोड़ रहा था. ब्यूटीफुल. आप मानेंगे नहीं नितिन, मुझे आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि विश आई कुड हैव गॉट माई सेल्फ क्लिक व्हेन आई गॉट मैरिड, बिकॉज एट माई time 25 years back there was no such concept. Even if it was, our families were not used to getting these kind of photographers, you know. And you are actually speaking so well to me कि मुझे आप ऐसे ड्रीम दिखा रहे हो इस चीज का कि जरूर खिंचानी जो let me have my 50th anniversary and then probably we'll have you on board to click us. Lovely. Okay, so you have got many awards, you know, and the first award is the Fearless Award, and the second is Wed Me Good Users Choice Awards. 2022-24, I mean 3-4 years back to back we got it. Wonderful. Tell us about that. Good. I mean awards are always good. I mean good for motivation. Yes. So वो तो generally हमने entry submit करी. We got few fearless awards. But again, मतलब down the line experience, awards are good. But more than awards is basically the satisfaction of client. Winning the heart is more important for us nowadays than winning the awards. Fine, we got the awards, but अब हमारी continuously process ये रहती है कि we should win lot of hearts of the family, of the couples. मैं नहीं कह रहा हूँ there's 100%, there's nothing like 100% satisfaction every time. True. But our basic intention, the work, our complete our soul, heart and soul involved with to satisfy the client. Okay, now there is a misconception in the industry. All these professional photography, you know, the wedding, जो भी ये candid होते हैं और अच्छे, they're very expensive. Is it so? Tell. I mean, is it very expensive or you make it affordable for your clients? So how do you match the budgets? See, budget तो खैर there's always a huge gap between the client. तो budget को तो आप match ये कर नहीं सकते, किसी का budget ये अलग. See, only thing is what value you are giving to the customer, your client, your potential. बिल्कुल सही बात है. It's more of a value. Yes. Right. अगर if a couple, a family has a priority
to go for a wedding photographer, to go for a artist who want to bring out the everything out of that, अच्छी लाइफ मेमोरीज के लिए जाना चाहते हैं, then definitely it has a value to it. अगर किसी के लिए प्रायोरिटी नहीं कि हमें कवरेज चाहिए, तो मे बी even a 50,000 budget or 10,000 maybe is an expense. The difference between the expense and life story investment is this only. Our couple of family reach out to us only then when they think they want to a life story investment from us. Life story investment. Lovely, lovely. Okay. Tell us about your team, Nitin. Do you train them professionally? क्या आप उनको अलग से ट्रेनिंग देते हैं? Because आपकी सारी टीम ही अच्छी है काम करने में, and they're all very well behaved, very soft spoken. कैसे करते हो आप ये? See, team is an ongoing process. ये आसान नहीं है because lot of things happening. हमारे पास टीम्स जो हैं यंग से प्रोफेशनल लेकर 19 years old person, 18 years old to 32 to 35. I am in fact little bit 45 47 now. I know because मुझे टाइम करते हुए हो गया है. So team building is not an easy process. It takes time. It's a continuous process, right? Yes. Every time we are hiring, we are sometimes reinventing. नहीं हमें चेंज करना है. डेफिनेटली बहुत सारे एफर्ट्स लगे हमारी टीम. अभी भी हमारी टीम जो है मोस्टली जो है लास्ट 8 या 9 years हमारे साथ एसोसिएटेड वो साथ हमारे साथ काम कर रही है. दे आर डूइंग इट. That speaks volumes. In fact, sometimes now most of the time team is leading, not me leading, and they are basically covering that. मैं हर वेडिंग्स में नहीं जाता. पॉसिबल भी नहीं है हर वेडिंग्स में जाना, हर चीज में जाना. कुछ बाकी डिपार्टमेंट भी आप देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो. बिल्कुल. So now is this position कि somebody from our team is leading one project or two others. तो ऐसे कई वेडिंग्स के अंदर प्रोजेक्ट होता है कि 2 to 3 टीम लीडर्स वी हैव एसोसिएटेड, उनको आगे उनको रिस्पांसिबिलिटी दी, एंड दे कम आउट विद they are executing the project in a well professional manner. But wedding is a high pressure zone. You know, too much is happening. Food is also happening, dance is also happening, music is also happening. दूल्हा दुल्हन की अलग चीजें हो गई, कॉकटेल में कुछ और हो रहा है, तो प्रेशर तो बहुत हाई होता है. Definitely. You know, तो मतलब प्रेशर ट्रेनिंग देते हो, क्या करते हो टीम के साथ, कैसे मैनेज करते हो? बिकॉज मैंने नॉर्मली देखा है पीपल लूज इट ड्यूरिंग वेडिंग्स, एंड वो फोटोग्राफर पे तो सबसे पहले निकल आता है. तो कैसे, हाउ डू यू मैनेज? ये मैनेज देखिए, सब तरह के क्लाइंट्स हुए हैं, सब तरह के एक्सपीरियंस हुए हैं. अभी आई मीन हमारे पास अच्छे बुरे सब तरह के एक्सपीरियंस हुए हैं. ओनली थिंग इज हैविंग ए पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग. वी नो दैट कि अगर किसी फोटोग्राफर किसी आप प्रोजेक्ट में जा रहे हो, वहाँ हर तरह के चाचा जी, फूफा जी, ताई जी सब मिलेंगे. समटाइम्स एक फोटोग्राफर से भी बात होती है, समटाइम्स एंड द कपल ऑफ फैमिली हु ऑलरेडी नो अस, वो तो खैर ठीक है, दे रिस्पेक्ट अस, दे रिस्पेक्ट आवर टीम, एवरीबॉडी. बट इस क्योस को करने में कि ये भी आउट ऑफ प्रैक्टिस आया है. ऐसा नहीं है कि देयर इज नथिंग लाइक फुल एंड पैकेज और आपने कुछ एक कोर्स, कैप्सूल कोर्स नहीं है. ये कैप्सूल कोर्स नहीं है. वी कीप टेलिंग टू आवर टीम एंड कीप टेलिंग टू आवर इंटर्न्स आल्सो कि आओ हमारे साथ ज्वाइन करो, देखो पूरा समझ में आएगा. तो वो 3-4 वेडिंग्स के बाद जब उनको समझ में आता है क्या है प्रेशर हैंडलिंग, दे कीप वाचिंग, एंड ओनली थिंग इज लर्निंग इज बाय सीइंग एंड वाचिंग दैट थ्रू एग्जांपल्स. थ्रू एग्जांपल्स दिख रहे हैं. ऐसा नहीं कि समटाइम्स वी आल्सो लूज पेशेंट टेंपर, बट ठीक है, कैसे करना है, क्या ऑन लोकेशन क्लाइंट से क्या बात करनी है, हमारे बीच में क्या बात हुई, उस टाइम क्या हुआ. तो दिस लॉट ऑफ प्रेशर. एवरी डे वी आर लर्निंग आल्सो. सही बताएं, एवरी डे एवरी प्रोजेक्ट इज अ काइंड ऑफ अ लर्निंग इंस्टीट्यूट फॉर अस. मुझे ना एक बड़ा ही पर्सनल क्वेश्चन पूछना है आपसे. हम भी बड़ी वेडिंग्स में जाते हैं, जब खाना खा रहे होते हैं, ये फोटोग्राफर उस वक्त क्यों आ जाता है? आई रियली वांट टू नो, यू नो. एंड वो प्लेट की फोटो खींच लेंगे, मुंह खोलते, क्यों करते हैं ऐसे, क्या वजह? फिलहाल हम लोग तो नहीं कर रहे हैं. And you have to tell him, भैया ये माइंडसेट पुराना चला आ रहा है. जो लास्ट जनरेशन के वेडिंग फोटोग्राफर्स जो 20 years 10 years 9 years जो ओल्ड टाइमर ओल्ड स्टूडियो जनरेशन चले आ रहे हैं, वो करते हैं. उनकी भी गलती नहीं है, बिकॉज दैट वाज डिमांडेड फॉर देम. रीजन बिहाइंड दिस जी, देखिए आज की जनरेशन फर्क है. बहुत फर्क है. वो नहीं चाहते थे, दे वांट रॉ कैंडिड एवरीथिंग. मतलब उनको चाहिए कि प्लीज एज मच रॉ एज यू वांट, जैसे हमने आके डिस्कस करी. लेकिन शायद उनकी मम्मी पापा उस जनरेशन के हैं, उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया हुआ खाने में, डेकोरेशन में, ये कराने में, तो उनको लगता है. हालांकि डेकोरेशन वी स्टिल टेक, हम डेकोरेशन लेते हैं, खाते हैं, हम अवॉइड करते हैं. वो यही शायद मे बी आपने वेडिंग्स में देखा हो, आप कहीं गए हो, वो इनफैक्ट हम तो अवॉइड करने में पता है कि वो अच्छा नहीं जाता. इट डजंट गो वेल, उनको नहीं अच्छा लगा. लेकिन मैं तो रिकमेंड करूंगा कि जो भी आप वेडिंग फोटोग्राफर उस तरह से ना लें. अनटिल आपकी क्लाइंट से अगर बात हो रही है, आपको लगता है वो चाहते हैं, ठीक है आप कर लीजिए. और वो भी ऐसा मत करिए कि खींचते हुए आप करिए, ऐसे ले लो. एग्जैक्टली राइट टाइमिंग नहीं होनी चाहिए. आप कहिए कि आप खा रहे हैं, 2 मिनट रुक जाइए प्लीज, आप मेरे साथ तो आप प्लेट रख लीजिए, बस फिर खा लीजिए. ऐसे ना हो. मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है,
मैं भी आपको टारगेट कर रहे हैं वो लोग Whenever I go, कि इनको करना जरूर कि ये खाते पकड़ो, इनको बाद में फोटो मिल जाए कि हमने खाना नहीं खाया था, हमें अच्छा नहीं लगा, ये दिखाने के लिए, कि डॉक्यूमेंट करने के लिए कि हमने खाना खाया था वहाँ। oh God, whenever the moment you pick up the plate, he'll come. I'm like, why is he clicking me now? I'm eating. So wonderful. Okay. अब उनको बात मना भी नहीं कर सकते, बिल्कुल। चलो की तो मेरी रहा है ना। अच्छा, मुझे बताओ आप, okay, what are some great and very easy candid skill sets a young photographer needs to have? Tell us that. जो आपने बहुत हार्ड अर्न लर्निंग, बहुत मुश्किल से सीखा है, you know, so share with us. यस यस यस, देखिए क्राफ्ट्समैनशिप पे, टेक्निकलिटीज़ पे स्किल, वो क्राफ्ट्समैनशिप पे आपको काम करना, वो तो करना ही करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ फोटोग्राफी, ABCDFG, टेक लर्न द रूल्स ऑफ फोटोग्राफी, कंपोजिशन, एवरीथिंग, व्हाटएवर यू वांट टू लर्न, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट, बट दैट्स अ टूल। कैमरा इज अ टूल, योर स्किल इज अ टूल, क्राफ्ट्समैनशिप इज इंपॉर्टेंट। मैं इसको प्रायोरिटाइज 3 लेवल पे करूंगा। सबसे पहले अगर अब मैं आउट ऑफ 3 कहूँ तो माय फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी, चलो हम डाउन टू 3 से चलते हैं। थर्ड वुड बी स्किल, टेक्निकल नॉलेज। सेकंड इज क्रिएटिविटी। थर्ड, which makes a good photographer, or I just want to tell to the budding photographers who want to enter into this industry, is basically a person, you. The empathy. Please have a human emotional skills. Learn that. और ये वेडिंग फोटोग्राफी, आपकी टेक्निकल स्किल, आपने बहुत अच्छे पोर्टफोलियो खींचे, उससे नहीं आएगी। ये आएगी तब जब अनलेस अनटिल यू अंडरस्टैंड द ह्यूमंस, व्हाट इज गोइंग ऑन, द रिलेशनशिप ऑफ द ह्यूमंस अराउंड द क्योस, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे जानते हैं। अच्छी फोटोग्राफ वही है जो इस चीज़ को, इस क्योस में भी अच्छा काम निकाल के दे। तो माय सजेशन और एडवाइस वॉट एवर टू द बडिंग फोटोग्राफर्स, ह्यूमन स्किल फर्स्ट, एम्पैथी फर्स्ट, बाकी वो तो चाहिए। Lovely. और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3, नथिंग लाइक इट। Beautiful. Let's do a rapid fire now, Nitin. After shooting 500 weddings, here's what no one tells you. Tell us. The budget. Nobody tells you. हमारा बजट क्या है? एक X अमाउंट, ये तो ज़्यादा है, X अमाउंट, एक X अमाउंट, ये हमारा काम, ये हम नहीं कर सकते। तो दैट्स अगेन ऑल टाइम ये तो हमेशा ही रहेगा। The difference between a 50K and a 5 lakh photographer. The person behind the camera. Beautiful. The one mistake every couple regrets after their wedding. One mistake, they go for Instagram worthy photograph, they're not going for memories. This one shot decides how your wedding is remembered. Lot of many, but it's very difficult to dig in. Okay. Before this shot, everything was falling apart for you. Again, very difficult. There are lot of many. There are many there, but I think मैंने mention किया था वो, that was ice breaking thing. वो that was well praised during that on that circle, जो award वाला circle है, public में नहीं गया था वो, that photograph of the bride. Okay. The time doesn't stop, but a photograph tricks it. How? Freeze by 1/200 to 1/10,000 of the frames, and everything lies behind it, in between that. वही है। Beautiful. Okay, Nitin, tell us, what are your future plans now? What is new coming up for you? Where are you heading? Definitely वहाँ, because हम अब basically we have been to this industry for 15 years. We looking for कि हम अभी वैल्यू एडिशंस और ऐड करें अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने काम में। एनीवेज, इंस्टाग्राम वर्दी होना तो खैर ये फाइट चलती रहेगी, हम करते ही रहेंगे। हम कितनी वैल्यू दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, इस पर खुशी करें। माई पर्पज वुड बी राइट, along with my team, is to provide more value to my, definitely more value added customers, more value driven clients, so that we can give the value. Reach out from demographically भी हम चाहते हैं कि हम अपनी रीच जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, मे बी सम पैन इंडिया, मे बी सम आउट ऑफ इंडिया, सो हमें अच्छे, दैट्स ऑलवेज, देखिए एक हमेशा एक ख्वाब रहा है कि भाई हमको सबको एक अच्छे वैल्यू ड्रिवन, हाई टिकट क्लाइंट, हाई वैल्यू क्लाइंट चाहिए। तो इसके लिए तो हम, एवरीबडी इज वर्किंग, इवन वी आर आल्सो ट्राइंग टू दैट। प्लस एक चीज़ और है जो हम वी आर ट्राइंग टू दैट कि हम जैसे हमारा ऑफलाइन हमारा डिस्कस हुआ था, यू गिवन अ वंडरफुल आइडिया कि वी विल बी गोइंग फॉर, हम एक अपने कपल्स का
जो भी हमें रीच आउट कर रहे हैं, जिनकी हम वेडिंग जा रहे हैं, विच वी आर ऑलरेडी, जो एनरोल हो चुके हैं, जो हमारे वी आर ऑलरेडी ऑन द बोर्ड, अगर उनकी लाइफ स्टोरी बहुत अच्छी है, डेफिनेटली हम फोटोग्राफ्स वीडियोस में तो खींचेंगे, इनका हम पॉडकास्ट कराना चाहेंगे. Beautiful. Wish you all the luck for that. Thank Wish you, all the thank luck you. for that. This is something amazing. Yes. Lovely. Okay. In case you're planning any event, you're planning a wedding, you're planning any function, you're planning any birthday, get in touch with Nitin Sahni, Katha Collage. He is a craftsman in photography. Get in touch with him. He will make it as per your budget, and I'm sure the budgets won't be high. Get in touch with him. His number, his details are available on the podcast. Nitin, it was beautifully crafted podcast with you. बहुत ही मज़ा आया मुझे बात करके, and thank you so much for being on the show. Thank you so much. Thank you so much for making me comfortable. I was very nervous. You're just perfect. Thank you.